जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मैं आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित प्रेरणाप्रद प्रसंग नाम से लिखा हुआ साहित्य है, मैं आपको वो सुना रही हूँ। उन्होंने लिखा है, संत तुकाराम। सेवा और सहिष्णुता के उपासक संत तुकाराम। संसार में सभी मनुष्यों का लक्ष्य धन, संतान और यश बताया गया है। इन्हीं को विद्वान ने वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा के नाम से पुकारा है। इन तीनों से विरक्त व्यक्ति ढूंढने से भी कहीं नहीं मिल सकता। संभव है कि किसी मनुष्य को धन की लालसा कम हो, पर उसे भी परिवार और नामवरी की प्रबल आकांक्षा हो सकती है। इसी प्रकार अन्य व्यक्ति ऐसे भी मिल सकते हैं कि जिनको धन के मुकाबले में संतान अथवा यश की अधिक चिंता न हो, पर इन तीनों इच्छाओं से मुक्त हो जाने वाला व्यक्ति किसी देश अथवा काल में बहुत ही कम मिल सकता है। इसका आशय यह नहीं कि इस प्रकार की आकांक्षा रखने वाला मनुष्य निश्चय ही दूषित समझा जाए। संसार में रहते हुए इन वस्तुओं का आवश्यकता मनुष्य को पड़ा ही करती हैं, और यदि इस आवश्यकता को न्यायानुकूल मार्ग से पूरा किया जाए तो इसमें बुराई अथवा निंदा की कोई बात नहीं है। पर देखने में यह आता है कि बहुसंख्य लोग इनके लिए गलत उपायों का अवलंबन करते हैं। इनकी लालसा में पड़कर अन्य उच्च श्रेणी के लक्ष्यों को त्याग देते हैं। इसलिए इन तीनों ऐषणाओं की ज्ञानी व्यक्तियों ने निंदा की है। दूसरी बात यह है कि चाहे ये तीनों कामनाएं सामान्य दृष्टि से बुरी या हानिकारक न हो, पर जब मनुष्य का ध्यान अधिकांश में इनकी पूर्ति में लग जाता है तो वह परोपकार, सेवा आदि के अधिक श्रेष्ठ कार्यों की तरफ से प्राय उदासीन हो जाता है। ऐसी दशा में यदि कोई व्यक्ति सांसारिक ऐषणाओं की तरफ से चित्त प्रवृत्तियों को बिल्कुल हटा ले और उनकी आपूर्ति में भी आनंद का अनुभव करे तो उसको अवश्य ही सच्चा संत कहा जाएगा। तुकाराम इसी श्रेणी के मनुष्य थे। गृहस्थ जीवन के आरंभ में ही जब वह आकस्मिक विपत्तियों के फलस्वरूप सब सांसारिक वस्तुओं से वंचित हो गए, उन्होंने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, भगवान, अच्छा हुआ जो मेरा दिवाला निकल गया। अकाल पड़ा यह भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि कष्ट पड़ने से ही तेरा ध्यान आया और सांसारिक लालसाओं से पीछा छूटा। स्त्री और पुत्र भोजन के अभाव से मर गए और मैं भी हर तरह के से दुर्दशा भोग रहा हूँ। यह तो ठीक ही है। संसार में अपमानित हुआ, यह भी अच्छा ही हुआ। गाय बैल द्रव्य सब चले गए, यह भी अच्छा ही हुआ। लोक लाज भी जाती रही, यह भी ठीक है, क्योंकि इन्हीं बातों से अंत में तुम्हारी शरण में आया। सच तो यह है कि भगवान अपने सेवक को सांसारिक सफलता मिलने ही नहीं देते, वे उसे सब जंजालों से मुक्त रखते हैं। अगर वे उसको वैभवशाली बना दें तो उसमें अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। अगर वे उसे गुणवती स्त्री दें तो मन में उसी की इच्छा लगी रहेगी, इसलिए वे उसके पीछे कर्कश स्त्री लगा देते हैं। तुकाराम कहते हैं कि इन सब को मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। अब मैं सांसारिक लोगों से क्या कहूँ। बाल्य अवस्था में गृहस्थ संचालन। संत तुकाराम का जन्म पूना के निकट देहू गांव में संवत 1664 ईस्वी में एक कुंभी परिवार में हुआ था। इस जाति वालों को महाराष्ट्र में शूद्र माना जाता है और वे खेती किसानी का धंधा करते हैं। पर तुकाराम के घर में पुराने समय से लेन देन का धंधा होता चला आया था और उनके पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, इसलिए उनकी बाल्यावस्था सुखपूर्वक व्यतीत हुई। जब वे 13 वर्ष के हुए तो उनके माता पिता घर का भार उनको देकर स्वयं तीर्थों में भगवत भजन करने के उद्देश्य से चले गए।
तुकाराम उसी आयु में दुकान का हिसाब किताब करने में होशियार हो गई और पिता ने उनका विवाह भी कर दिया। पर वे स्वभाव से अत्यंत सरल, सेवा भावी और सत्यवादी थे। इसका परिणाम यह हुआ कि दुनियादार लोगों ने उनका कर्ज चुकाना बंद कर दिया और जैसे बने उन्हें ठगने की कोशिश करने लगे। लोगों की ऐसी मनोवृत्ति देखकर उनका चित्त सांसारिक व्यवहारों से विरक्त होने लगा। पर घर में कोई प्राणियों, स्त्री, भाई बहन आदि का निर्वाह करने का भार उनके ऊपर था। इसलिए फूट फूट कर सामान की दुकान खोल ली। पर वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, कभी किसी को ठगते नहीं थे, सबके प्रति उदारता का व्यवहार करते थे। इससे स्वार्थी लोग फिर उनके साथ धोखा और ठगी का व्यवहार करने लगे और दुकान में घाटा लग गया। जिन लोगों को उन्होंने उधार दिया वे तो देने का नाम ही नहीं लेते, पर जिनको लेना था वे फौरन नालिश करके घर में जब्ती का हुक्म ले आए। ससुराल वालों ने एक आध बार सहायता भी की, पर सरलता के कारण लोग उनको किसी न किसी प्रकार ठगते ही रहे और उनकी आर्थिक दशा गिरती ही चली गई। कई बार उन्होंने माल ले जाकर बेचने का कार्य शुरू किया। एक बार मिर्च लेकर किसी दूर के स्थान से बेचने को गए। वहां जो भी रुपया मिला उसको लोगों ने नकली सोने के कड़े देकर ठग लिया। दूसरी बार स्त्री ने दो 100 रुपया कर्ज दिलाकर व्यापार करने को भेजा। उसमें 50 रुपया लाभ भी हुआ। पर वहीं पर एक ब्राह्मण ने आकर अपना दुख रोया और इतनी अधिक विनती की कि सब रुपया उसी को देकर चले आए। इस पर स्त्री ने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई और दंड दिया। जब उस प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा तो एक बूंद पानी मिलना कठिन हो गया। वृक्ष सूख गए, पशु बिना पानी के मर गए। तुकाराम के घर में अन्न का दाना भी न था। किसी के दरवाजे पर जाता तो वह खड़ा भी नहीं होने देता, क्योंकि दिवाला निकल जाने से उनकी साख पहले ही जाती रही। घर वाले भूखे मरने लगे। तुकाराम हद से ज्यादा परिश्रम करते, पर जब भी पेट नहीं भरता। सब पशु और पहली पत्नी तथा बच्चे इसी में मर गए। इसी प्रकार कष्ट सहन करते करते तुकाराम का मन संसार से विरक्त होने लगा और वह अपना अधिकांश समय परमात्मा के ध्यान और भजन में लगाने लगे। उसकी दूसरी पत्नी जीजाबाई का स्वभाव बड़ा झगड़ालू और लड़ाका था। इससे घर में रह सकना और भी कठिन हो जाता था। गांव के लुच्चे लफंगे व्यक्ति भी उनको अक्सर छेड़ते रहते थे। वे उनको देखकर कहने लगते, और भगवान का भजन करो, हरि के नाम ने तुझे निहाल कर दिया। वैराग्य और एकांतवास। ऐसी परिस्थिति में भी तुकाराम घर छोड़कर साधु संत नहीं बने, पर उन्होंने चित्त शुद्धि के उद्देश्य से कुछ समय एकांतवास करने का निश्चय किया। इसलिए वे निकटवर्ती भावनाथ पर्वत पर चले गए और वहां 15 दिन तक भगवान का ध्यान ही करते रहे। जब यह खबर गांव में फैली तो तुकाराम की पत्नी जीजाबाई बड़ी दुखी हुई। स्वभाव से वह लड़ाका और झगड़ा करने वाली अवश्य थी, पर साथ ही पतिव्रता भी थी। उसने तुकाराम के छोटे भाई कन्हा जी को उनके ढूंढ लाने को भेजा। इधर उधर फिरते भावनाथ पर उसकी तुकाराम से भेंट हुई, पर उन्हें समझा बुझाकर घर ले आया। अब तुकाराम ने संसार के झगड़ों को सदा के लिए मिटाने का निश्चय किया। उन्होंने पिता के समय के सब दस्तावेज, ऋण पत्र निकाल जो कर्ज लेने वालों ने लिख कर दिए थे, उन सबको वह गांव के पास इंद्रायणी नदी में डुबाने चले गए। यह देखकर छोटे भाई ने कहा, आप तो साधु हो गए, परंतु मुझे तो बाल बच्चों का पेट पालना करना होगा। अगर आप इन सब रुपयों को इस तरह डुबा देंगे तो मेरा काम कैसे चलेगा। तुकाराम ने उत्तर दिया कि ठीक है, तुम उनमें से आधे दस्तावेज निकाल लो और अलग रहकर अपनी गृहस्थी चलाओ। मेरा सब भार तो विट्ठल भगवान पर है। अब मेरा जीवन क्रम सदा ऐसा ही रहेगा और मेरा जीवन निर्वाह भगवान पांडुरंग ही करेंगे। पर मैं यह नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हें किसी तरह की हानि हो।
इसलिए तुम अपना भाग लेकर अलग हो जाओ और मेरी चिंता न करो। यह कहकर उसने आधे ऋण पत्र कान्हा जी को दे दिए और अपने हिस्से के उसी समय नदी में प्रवाहित कर दिए। इस घटना का वर्णन करते हुए कुछ समय पश्चात संत तुकाराम के एक शिष्य ने लिखा था, जब तक अनुभव न हो तब तक पुस्तकों में लिखा ज्ञान प्राय निरर्थक रहता है। इसी प्रकार हमारा जो धन दूसरों के कब्जे में है वह भी व्यर्थ होता है। इससे मन में हमेशा खराबी पैदा होती रहती है। अमुक मनुष्य के पास इतना लेना है, पर देगा या नहीं देगा, न जाने क्या होगा। इस प्रकार की तरह तरह की चिंताएं और दुर्दशा मन में आती हैं। इसलिए तुकाराम ने अपने सारे कागज पत्र इंद्रियाणी नदी में डाल दिए। इसके पीछे उन्होंने कभी द्रव्य का स्पर्श नहीं किया। दरिद्रता के सब प्रकार के दुख उन्होंने सहन कर लिए, मांग कर भी निर्वाह कर लिया, पर द्रव्य को कभी न छूने का निश्चय किया। वे धन के फंदे से सदा के लिए छुटकारा पा गए। जीवन को सुखी बनाने के लिए ऐसे कार्यों से बचना आवश्यक है जिनमें अन्य लोगों से विवाद, झगड़ा और संघर्ष होने की विशेष रूप से संभावना रहती है। लेन देन अथवा ब्याज पर रुपया उधार देने का पेशा प्रशंसनीय नहीं है। इसमें प्राय अभावग्रस्त व्यक्तियों के शोषण की भावना निहित रहती है और इसलिए इस पेशे को करने वाले व्यक्तियों में स्वार्थपरता की भावना बढ़ जाती है। साथ ही अन्य व्यक्तियों के प्रति उनमें सहानुभूति की भावना भी कम हो जाती है। तुकाराम की प्रवृत्ति जन्म से ही इस कार्य के अनुकूल नहीं थी, इसलिए उन्हें इस पुश्तैनी पेशे में आरंभ से ही असफलता होने लगी और बाद में तो उसके कारण वे नई नई कठिनाइयां में फंसते चले गए। इसलिए दस्तावेजों को नष्ट करके अपने मन को इस उलझन से मुक्त कर लेना उचित ही था। अध्यात्म मार्ग के पथिक को जीवन निर्वाह का पेशा भी ऐसा चुनना चाहिए जो अपनी आंतरिक प्रकृति के अनुकूल हो, जिसमें अन्य व्यक्तियों के अनिष्ट की कोई संभावना न हो। वाराणसी गया पाहिली द्वारिका पर नए तुका बढ़ी है, अर्थात काशी जी की यात्रा की और द्वारिका भी देखी, पर हमको तो पंढरपुर ही सर्वोत्तम लगता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।